नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिकेट एंगल पे। मैं हूं आपका दोस्त शुभम मिश्रा। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा और आखिरी टी20 मुकाबला खेला जाएगा 25 सितंबर को राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में इंडियन टाइम के हिसाब से शाम के 7 बजे से। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इस तीसरे और निर्णायक टी20 मुकाबले का कंप्लीट मैच प्रीव्यू करने वाला हूं, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि इस तीसरे टी20 मुकाबले के लिए राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद पिच रिपोर्ट क्या है। वहीं पर इस तीसरे टी20 मुकाबले में दोनों टीमें किस प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरेंगी, कौन से बड़े बदलाव आपको दोनों टीमों की प्लेइंग 11 में नजर आएंगे। इसके अलावा तीसरे टी20 मुकाबले में राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद के पिच पर कौन से गेंदबाज और बल्लेबाज ज्यादा इफेक्टिव साबित होंगे और किसको आपको अपनी फैंटेसी 11 में लेना चाहिए। वहीं पर इस तीसरे टी20 मुकाबले का मैच प्रेडिक्शन भी करने वाला हूं। तो ओवरऑल A to Z कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इस मुकाबले से जुड़ी इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए दोस्तों, वीडियो होने वाली है आप सबके लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव। इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दे, ताकि आपको क्रिकेट और IPL से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और अपडेट्स लगातार मिलती रहे। दोस्तों, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं तीसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले के लिए राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद की पिच रिपोर्ट के बारे में। तो अगर हम ओवरऑल टी20 डोमेस्टिक मैचेस के रिकॉर्ड्स की बात कर लें जो कि इस मैदान पर खेले गए हैं, तो दोस्तों इस मैदान पर अभी तक टोटल 64 टी20 डोमेस्टिक मैचेस हुए हैं। फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम ने 28 मैचेस जीते हैं, सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने 35 मैचेस जीते हैं, एक मुकाबला टाई हुआ है, जबकि एवरेज फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर 158 रन का है। इसके अलावा हाईएस्ट स्कोर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम का है 231 रन 2 विकेट के नुकसान पर। वहीं पर जो लोएस्ट स्कोर है वो दिल्ली कैपिटल्स की टीम का है 80 ऑल आउट। तो आप इन ओवरऑल टी20 डोमेस्टिक मैचेस के स्टैट से क्लियरली देख सकते हो कि हैदराबाद की पिच पर जिस टीम ने सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करी है, यानी कि जिस टीम ने चेस किया है, उसी टीम ने ज्यादातर मुकाबले जीते हैं। यानी कि इस मैदान पर भी चेजिंग टीम को काफी ज्यादा एडवांटेज मिलता है। इसके अलावा जो एवरेज फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर है वो आपको 160 के करीब का नजर आ रहा है। मतलब हैदराबाद की पिच भी बल्लेबाजी के लिए काफी ज्यादा अच्छी है और यहाँ पर आपको फर्स्ट इनिंग्स का जो स्कोर है वो अराउंड 180 के आसपास देखने को मिल सकता है। इस मैदान पर दोस्तों सिर्फ एक ही टी20 इंटरनेशनल मुकाबला खेला गया है इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच में, और वो भी हाई स्कोरिंग मुकाबला हुआ था और वो मुकाबला 2019 में खेला गया था। वेस्ट इंडीज ने फर्स्ट इनिंग्स में 207 रन बनाए थे और इंडियन टीम ने उस स्कोर को 18.4 ओवर्स में चेस कर लिया था। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि यहां पर बैटिंग के लिए कंडीशंस काफी ज्यादा अच्छी रहती हैं। हालांकि 3 सालों से इस मैदान पर कोई भी टी20 इंटरनेशनल मुकाबला या फिर IPL मैच नहीं खेला गया है, लेकिन इस बार जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स निकल कर आई है पिच से रिलेटेड वो यही है कि यहां पर ज्यादा घास नहीं रहने वाली है, बहुत ही हल्की घास रहेगी और एक बार फिर से आपको बल्लेबाजी के लिए बेहतर पिच ही नजर आएगी। इसलिए दोस्तों मुझे लगता है कि इस मुकाबले में भी जो कप्तान टॉस जीतेगा वो गेंदबाजी करने का ही फैसला करेगा। जैसा कि हमने अभी तक इस सीरीज में देखा है कि दोनों टीमें चेस करना ज्यादा प्रेफर कर रही हैं और चेजिंग टीम को फिर से एडवांटेज मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात कर लें इस मैदान के टी20 डोमेस्टिक मैचेस के स्कोरिंग पैटर्न की, तो 150 के नीचे का स्कोर टोटल 33 बार बना है, जबकि 150 से 169 के बीच में टीम्स ने 10 बार स्कोर किया है। वहीं पर 170 से 189 के बीच में 9 बार स्कोर बना है। इसके अलावा 190 के ऊपर का स्कोर 12 बार देखने को मिला है। तो ओवरऑल टी20 डोमेस्टिक मैचेस के जो स्कोरिंग पैटर्न है वो आपको ये बता रहे हैं कि यहां पर ज्यादातर फर्स्ट इनिंग्स के स्कोर 150 के नीचे बने हैं, लेकिन जो पिछले 4-5 IPL मैचेस इस मैदान पर खेले गए हैं वहां पर आपको काफी ज्यादा अच्छे स्कोर फर्स्ट इनिंग्स में देखने को मिले हैं। मतलब 180 के आसपास या फिर 200 के ऊपर भी स्कोर बनता हुआ नजर आया है। तो इस मुकाबले में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर कम से कम 180 देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि तीसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद की पिच पर कौन से गेंदबाज ज्यादा इफेक्टिव साबित होंगे, स्पिनर्स या फास्ट बॉलर्स। तो दोस्तों जो पिछले 3 IPL मैचेस इस मैदान पर खेले गए हैं, अगर हम उनके रिकॉर्ड्स की बात कर लें तो टोटल 23 विकेट्स फास्ट बॉलर्स ने लिए हैं, जबकि 11 विकेट्स स्पिनर्स को मिले हैं। राइट आर्म फास्ट बॉलर्स ने 15 विकेट लिए हैं, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स को 8 विकेट मिले हैं, राइट आर्म ऑफ स्पिनर्स ने 2 विकेट लिए हैं, राइट आर्म लेग स्पिनर्स को 8 विकेट मिले हैं और लेफ्ट आर्म स्पिनर्स ने मात्र 1 विकेट ही लिया है। तो दोस्तों आप इन लास्ट 3 IPL मैचेस के स्टैट से देख सकते हो कि जो हैदराबाद की पिच है यहां पर तेज गेंदबाजों को ज्यादा मदद मिली है एज कंपेयर टू स्पिनर्स, इसीलिए फास्ट बॉलर्स ने इस पिच पर ज्यादा विकेट चटकाए हैं। स्पेशली जो शुरुआती ओवर्स होते हैं दोनों इनिंग्स में, यानी
यानी कि पावर प्ले ओवर्स, वहां पर तेज गेंदबाजों को काफी ज्यादा स्विंग मिलती है और फास्ट बॉलर्स के पास विकेट चटकाने की अपॉर्चुनिटी इन्हीं शुरुआती ओवर्स में ज्यादा होती है। इसके अलावा जब मिडिल ओवर्स आते हैं तब हमने देखा है कि राइट आर्म लेग स्पिनर्स को इस पिच से काफी ज्यादा परचेस मिलती है, गेंद टर्न भी होती है, इसीलिए उन्होंने स्पिनर्स में सबसे ज्यादा 8 विकेट्स लिए हैं पिछले 3 आईपीएल मैचेस में। बाकी राइट आर्म ऑफ स्पिनर्स और लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को इस पिच से बहुत ज्यादा हेल्प देखने को नहीं मिली है। लेकिन अगर आप ओवरऑल बात करेंगे तो मेरा मानना यही है कि जो हैदराबाद की पिच है ये तेज गेंदबाजों को ज्यादा मदद करती है स्पिनर्स के कंपैरिजन में। इसलिए मेरा आपको सजेशन यही रहेगा कि अगर आप फैंटेसी 11 बना रहे हैं तो आपको अपनी प्लेइंग 11 में फास्ट बॉलर्स ज्यादा रखने चाहिए एज कंपेयर टू स्पिनर्स, और आप 3-1 के कॉम्बिनेशन या फिर 4-1 के कॉम्बिनेशन के साथ भी जा सकते हो, जहां पर आप 3 फास्ट बॉलर या 1 स्पिनर को भी रख सकते हो, या फिर 4 फास्ट बॉलर और 1 स्पिनर के साथ भी जा सकते हो, और उस 1 स्पिनर में आप राइट आर्म लेग स्पिनर या फिर लेफ्ट आर्म स्पिनर को इंक्लूड कर सकते हो। दोस्तों हम बात कर लेते हैं तीसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले के लिए दोनों टीमों की एक्यूरेट प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले इंडियन टीम की प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में बात कर लें तो इंडिया ने दूसरे टी20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराया है और सीरीज को 1-1 से बराबर कर दिया है। लेकिन दोस्तों जो पिछला मुकाबला हुआ था वो रेन कर्टेल्ड मैच था जो कि 8-8 ओवर का कर दिया गया था, और इसी वजह से इंडियन टीम मैनेजमेंट ने अपनी बल्लेबाजी को लंबी करने के लिए भुवनेश्वर कुमार जो कि बॉलर है उनको ड्रॉप करके ऋषभ पंत को प्लेइंग 11 में चांस दिया था। हालांकि ऋषभ पंत की बल्लेबाजी नहीं आई थी, और क्योंकि ये मुकाबला अब वापस नॉर्मल सेटअप पे जा रहा है 20-20 ओवर का, तो ऐसे में ऋषभ पंत प्लेइंग 11 से बाहर जाएंगे और टीम फिर से एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर भुवनेश्वर कुमार को मोस्ट लाइकली प्लेइंग 11 में शामिल करेगी। इसके अलावा दोस्तों युजवेंद्र चहल जो कि खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं, उनकी जगह पर राइट आर्म ऑफ स्पिनर आर अश्विन को भी टीम प्लेइंग 11 में मौका दे सकती है। तो जो आपको इंडिया की प्लेइंग 11 है वो कुछ इस प्रकार की नजर आ सकती है। ओपनिंग करते हुए आपको नजर आएंगे कैप्टन रोहित शर्मा के साथ केएल राहुल, नंबर 3 पर आ सकते हैं विराट कोहली, नंबर 4 पर सूर्य कुमार यादव, नंबर 5 पर हार्दिक पांड्या, नंबर 6 पर विकेटकीपर दिनेश कार्तिक, नंबर 7 पर अक्षर पटेल, नंबर 8 पर हर्षल पटेल, नंबर 9 पर भुवनेश्वर कुमार, नंबर 10 पर जसप्रीत बुमराह और नंबर 11 पर युजवेंद्र चहल या फिर आर अश्विन में से कोई एक खेल सकता है। इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं तीसरे टी20 मुकाबले के लिए ऑस्ट्रेलिया की प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 में आपको जॉश इंग्लिश की वापसी होते हुए नजर आएगी जो कि आपको मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे, और इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम 7 बल्लेबाजों की स्ट्रेटेजी के साथ उतरेगी। नेथन एलिस जो कि दूसरे टी20 मुकाबले में नहीं खेले थे इंजरी की वजह से, अगर वो पूरी तरीके से फिट हो जाते हैं तो फिर वो डैनियल सैम्स या सीन अबॉट में से किसी एक को प्लेइंग 11 में रिप्लेस करेंगे। तो आपको जो ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 है वो कुछ इस प्रकार की नजर आएगी। ओपनिंग करते हुए आपको नजर आएंगे कैप्टन एरन फिंच के साथ कैमरॉन ग्रीन, नंबर 3 पर आएंगे स्टीवन स्मिथ, नंबर 4 पर ग्लेन मैक्सवेल, नंबर 5 पर जॉश इंग्लिश, नंबर 6 पर टिम डेविड, नंबर 7 पर विकेटकीपर मैथ्यू वेड, नंबर 8 पर पैट कमिंस, नंबर 9 पर नेथन एलिस या फिर डैनियल सैम्स या फिर सीन अबॉट, नंबर 10 पर एडम जैम्पा और नंबर 11 पर जॉश हेजलवुड आ सकते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं तीसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले की मैच प्रेडिक्शन के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले बात कर ले लास्ट 10 टी20 इंटरनेशनल मैचेस की जो कि इन दोनों टीमों के बीच खेले गए हैं, तो आपको मामला बराबरी का नजर आ रहा है। इंडिया ने भी 5 मैचेस जीते हैं जबकि ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भी 5 मैचेस जीते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो लास्ट 5 टी20 इंटरनेशनल मैचेस इन दोनों टीमों के बीच खेले गए हैं वहां पर इंडियन टीम को थोड़ा सा एज हासिल है। इंडिया ने 3 मैचेस जीते हैं जबकि ऑस्ट्रेलिया 2 मैचेस जीत पाया। अब अगर हम बात कर ले दोनों टीमों की टी20 इंटरनेशनल्स में रीसेंट फॉर्म की, तो इंडियन टीम ने जो पिछले 5 टी20 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं उसमें से 2 मैचेस जीते हैं, 3 मुकाबले हारे हैं। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जो पिछले 5 टी20 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं उसमें से 2 मुकाबले हारे हैं जबकि 3 मैचेस में जीत हासिल करी है। तो दोस्तों आप फॉर्म वाइज कह सकते हो कि जो ऑस्ट्रेलिया की फॉर्म है वो इंडिया से ज्यादा बेहतर नजर आ रही है। इसके अलावा अगर हम बात कर ले पिछले 10 टी20 इंटरनेशनल मैचेस में दोनों टीमों के परफॉर्मेंस की, तो इंडियन टीम ने जो पिछले 10 टी20 इंटरनेशनल मैचेस खेले उसमें इनका विनिंग परसेंटेज 70 है जबकि ऑस्ट्रेलिया का भी विनिंग परसेंटेज 70 है। एवरेज स्कोर के मामले में इंडिया बेहतर है 175 जबकि ऑस्ट्रेलिया का 148 है। हाईएस्ट स्कोर के मामले में भी इंडिया बेहतर है 212 जबकि ऑस्ट्रेलिया का 211 है, और लोएस्ट स्कोर के मामले में इंडिया जो है वो बेहतर है 92 जबकि ऑस्ट्रेलिया का 90 है। तो अगर आप लास्ट 10 टी20 इंटरनेशनल मैचेस की परफॉर्मेंस की बात करोगे तो दोनों टीमों की परफॉर्मेंस लगभग एक जैसी ही रही है। विनिंग परसेंटेज के मामले भी दोनों टीमें बराबर हैं। इसका मतलब आपको एक क्लोज और रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। जो ये सीरीज स्टैंड है इस समय 1-1 पर, वो इसी वजह से है क्योंकि दोनों टीमें बराबरी की हैं। ऐसे में ये मुकाबला भी काफी ज्यादा बेहतरीन और रोमांचक होगा। अगर हम बात कर ले इस मैदान पर परफॉर्मेंस की, तो ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इस मैदान पर कोई भी टी20 इंटरनेशनल मुकाबला नहीं खेला है जबकि इंडियन टीम ने इस मैदान पर एक टी20 इंटरनेशनल मुकाबला खेला है और उसमें जीत हासिल करी थी। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं तीसरे टी20 मुकाबले के लिए दोनों टीमों की तरफ से की प्लेयर्स की जो इस
मैच में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और आप इन्हें अपनी फैंटेसी 11 का हिस्सा भी बना सकते हो। तो अगर हम सबसे पहले बल्लेबाजों की बात कर ले तो इंडियन टीम की तरफ से आप विराट कोहली के साथ जा सकते हो। पिछले 7 मैचेस में 289 रन बनाए हैं 58 के एवरेज और 144 के स्ट्राइक रेट के साथ। इस मैदान पर भी विराट कोहली का रिकॉर्ड काफी शानदार है। पिछले 10 मैचेस में जो इनकी एवरेज है वो 53 की है। इसके अलावा जो एक T20 इंटरनेशनल मुकाबला यहां पर खेला गया है उसमें भी विराट कोहली ने 94 रन की पारी खेली थी। वहीं पर आप सूर्य कुमार यादव के साथ भी जा सकते हो। पिछले 9 मैचेस में 285 रन बनाए हैं 35 के एवरेज और 169 के स्ट्राइक रेट के साथ। अगर आप इनके साथ नहीं जाना चाहते हो तो फिर आप रोहित शर्मा को भी इस फैंटेसी 11 में रख सकते हो। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आप एरन फिंच के साथ जा सकते हो। पिछले 10 मैचेस में 292 रन बनाए हैं 32 के एवरेज और 133 के स्ट्राइक रेट के साथ। इसके अलावा आप मैथ्यू वेड को इस फैंटेसी 11 में जरूर रखना, ये इस समय बेहतरीन फॉर्म में। पिछले 9 मैचेस में 183 रन बनाए हैं 172 के एवरेज स्ट्राइक रेट के साथ। इसके अलावा दोस्तों हम बात कर लें बॉलर्स की, तो अगर हम सबसे पहले इंडियन गेंदबाजों की बात कर लें तो यहां से आप राइट आर्म फास्ट बॉलर भुवनेश्वर कुमार के साथ जा सकते हो इस फैंटेसी 11 में। पिछले 8 मैचेस में 13 विकेट्स लिए हैं 7.43 की इकॉनमी और 13.84 के स्ट्राइक रेट के साथ। क्योंकि इनकी फॉर्म इस समय खराब चल रही है तो आप इनकी जगह पर जसप्रीत बुमराह को भी इस फैंटेसी 11 में रख सकते हो। इसके अलावा आप अक्षर पटेल के साथ भी जा सकते हो जो कि इस समय अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। पिछले 5 मैचेस में 10 विकेट्स लिए 6.88 की इकॉनमी और 10.20 के स्ट्राइक रेट के साथ। ऑस्ट्रेलियन टीम की तरफ से आप केन रिचर्डसन की जगह जॉश हेजलवुड को इस फैंटेसी 11 में रख सकते हो जिन्होंने 7 मैचेस में 12 विकेट्स लिए 6.76 की इकॉनमी और 12.50 के स्ट्राइक रेट के साथ। इसके अलावा दोस्तों आप एक लेग स्पिनर के तौर पर एडम जैम्पा को भी इस फैंटेसी 11 में इंक्लूड कर सकते हो। इनकी फॉर्म भी इस समय अच्छी चल रही है। के बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं तीसरे T20 इंटरनेशनल मुकाबले के लिए मेरी अपनी विन प्रेडिक्शन के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर हम इन दोनों टीमों की प्लेइंग 11 का कंपैरिजन कर लें तो ओपनिंग के मामले में इस समय मुझे इंडियन टीम ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। मिडिल ऑर्डर के मामले में भी इंडियन टीम थोड़ा सा बेहतर है। बैटिंग डेप्थ के मामले में ऑस्ट्रेलिया की टीम ज्यादा मजबूत है। पेस बॉलिंग अटैक के मामले में भी ऑस्ट्रेलिया की टीम ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है, जबकि स्पिन बॉलिंग अटैक के मामले में इंडियन टीम थोड़ा सा बेहतर नजर आ रही है। तो ओवरऑल अगर आप प्लेइंग 11 का कंपैरिजन करोगे तो दोनों टीमों की प्लेइंग 11 में ज्यादा अंतर नजर नहीं आ रहा है। दोनों टीमों की प्लेइंग 11 लगभग बराबर के तौर पर नजर आ रही है, तो आप यहां पे ज्यादा डिफरेंस नहीं देख सकते और इसी वजह से ये T20 सीरीज 1-1 की बराबरी पर खड़ी हुई है। दोनों टीमों के लिए ये मुकाबला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो टीम भी ये मुकाबला जीतेगी वो सीरीज अपने नाम कर लेगी। ऐसे में दोस्तों इस मैच के लिए दोनों टीमों पर प्रेशर होगा, पर इसके बावजूद क्योंकि ये T20 सीरीज जो है वो इंडिया में खेली जा रही है और हमने देखा है कि इंडियन टीम जब भी अपने घर पर कोई भी बायलैटरल सीरीज खेलती है, चाहे वो T20 सीरीज हो या फिर ODI सीरीज हो, तो इंडियन टीम का प्रदर्शन हमेशा अच्छा रहता है। और जब भी नॉकआउट मैचेस आते हैं, यानी कि ऐसी सिचुएशन आती है कि वहां पर दोनों टीमों के लिए मैच जीतना जरूरी होता है, तो वहां पर इंडियन टीम का प्रदर्शन हमेशा से अच्छा रहता है। तो इस मुकाबले में भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इंडियन टीम एक बार फिर से बेहतरीन प्रदर्शन करेगी। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की टीम कड़ी चुनौती पेश करेगी, पर इसके बावजूद इस मुकाबले के लिए जो मेरी फेवरेट टीम है वो इंडिया ही रहने वाली है और इसलिए दोस्तों मेरे हिसाब से ये मुकाबला इंडियन टीम ही जीतेगी। फ्रेंड्स ये तो बात हो गई मेरी अपनी विन प्रेडिक्शन की। आपको क्या लगता है किस टीम की प्लेइंग 11 ज्यादा मजबूत नजर आ रही है और आपके हिसाब से कौन सी टीम तीसरा और निर्णायक T20 मुकाबला जीतकर इस T20 सीरीज को अपने नाम करेगी, ऑस्ट्रेलिया या फिर इंडिया? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वहीं पर क्रिकेट मैचेस की फैंटेसी प्लेइंग 11, इसके अलावा क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज से सबसे पहले अपडेटेड रहने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड गुड बाय।